हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न स्क्वाड। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स बोलते हैं कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेशन रहता है, कहीं ना कहीं एक दो महीने बाद जो वो मोटिवेशन है वो चला जाता है और बच्चे इस चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं कि सर एक दो महीने तो बहुत अच्छा चलता है और उसके बाद एक कंसिस्टेंटली हम जो प्रिपरेशन है उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि आप प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली एक लेवल पे कैसे मेंटेन रख पाएँ। तो इसी पॉइंट्स पे बात होगा, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ें सजेस्ट करने वाला हूँ जिसका यूज़ करते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को कंसिस्टेंटली एक लेवल पे मेंटेन कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपको ये देखना है, जो एक हम बात करते हैं कि हम गेट के लिए कंटिन्यूसली प्रिपेयर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देखो, आप वो काम बहुत कंसिस्टेंटली करते हो जो जिसके लिए आप पैशनेट होते हो। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट प्रिपरेशन। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं गेट ईएससी कर रहा हूँ तो मेरा एंड जो रिजल्ट है, टारगेट क्या है। मुझे पीएसयू जाना है या मुझे एमटेक करके प्राइवेट में 20 लाख का पैकेज लेना है, 30 लाख का पैकेज लेना है, या मेरा क्या टारगेट है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, और आप उसके लिए पैशनेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना गोल क्लियरली डिफाइन करें और जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ आप अपना गोल लिख के स्टडी टेबल के सामने चिपका के रखें, ताकि जब भी डिस्ट्रैक्शन हो आपको पता हो कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, एंड यू मस्ट बी रियली पैशनेट अबाउट योर गोल। ठीक है, सेकंड पॉइंट का बात करें तो ये तो पहली बात है कि आपको डिस्ट्रैक्ट जो है वो अपने गोल के अबाउट पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप पैशनेट हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट भी होंगे लेकिन वापस पाथ पे आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। अभी प्रिपरेशन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस लॉन्ग टर्म हो सकते हैं और कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो है वो शॉर्ट टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन की बात मैं कैसे कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठे, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, अचानक से आपने सोशल मीडिया में फेसबुक पे कुछ देखा और आप उसी के बारे में डिस्कस करने लग गए। यूट्यूब पे आप फर्जी वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने लग गए। इंस्टाग्राम का कोई फर्जी स्टोरी देख के आप उसके रिगार्डिंग सोचने लग गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया। ये होते हैं शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो आप इन डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रह सकते हैं, आपको पता है। पहले तो आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि डिस्ट्रैक्शंस आपको कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। आप उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखो। फॉर एग्जाम्पल, आपको यूट्यूब जाना है। देखिए, आज के ज़माने में ऐसा है कि आप बिल्कुल अपने आप को सोशल मीडिया से कट ऑफ नहीं कर सकते। ये मतलब प्रैक्टिकल जो है वो नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारा सोशल मीडिया का यूज़ खुद पढ़ने के लिए भी करते हो। लाइक आप व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन किया होगा, आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। तो सबसे स्पेसिफिक पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, जैसे आप यूट्यूब पे फर्जी वीडियो देखते हो, तो अगर आप यूट्यूब पे पढ़ने के लिए जा रहे हो तो इस चीज़ को इंश्योर करो कि आप स्टडी रिलेटेड वीडियो ही देखें, बाकी जो वीडियो हैं उनको अवॉइड करें। ठीक है ना। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन जो कि सोशल मीडिया से होता है, या आपके फ्रेंड का कॉल आ गया। तो आपको इस जो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शन है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आप यूट्यूब पे फर्जी वीडियो देखते हो, तो आप फिर यूट्यूब को उस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करो। फेसबुक पे आप फर्जी टाइम स्पेंड करते हो, आप उस चीज़ को कट डाउन करो। ठीक है। लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शन क्या है कि जैसे मान लो आप किसी रिलेशनशिप में थे, ब्रेकअप हो गया, पता लगा आप 2 महीने उसी सदमे में हैं और उससे आप उभर नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डिस्ट्रैक्शंस है। तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, और एक बार जब डिस्ट्रैक्शन डिफाइन हो गए तो आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा कि जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आप उससे दूर रहो। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ लेना पड़ेगा कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं। ठीक है। थर्ड चीज़ होता है जो इम्पॉर्टेंट है, जिस बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ। जैसे आप देखो कि आप जैसा माहौल होता है आप वैसे ही हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कहीं बुक रखा होगा, आपका देख के बुक पढ़ने को मन करेगा। आप टीवी देखोगे तो आपका देख के टीवी देखने को मन कर जाएगा। आपके साथ आपको, या आपने यूट्यूब खुला होगा तो आपका मन करेगा मैं एक वीडियो देख लूँ। ठीक इसी तरह जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वो हमको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो मैं ये बात करने वाला हूँ कि सबसे पहला आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, घर में प्रिपेयर कर रहे हो, या किसी सिटी में रह के प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एक प्रॉपर स्टडी टेबल होना चाहिए जहाँ पर रह के आप पढ़ो। जो वो स्टडी टेबल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर इन्वायरमेंट वैसा होगा तो देख के आपका पढ़ने को मन करेगा। राइट। सो आपका जो स्टडी टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ऑर्गेनाइज करके रखें। और ये भी एक तरीका है, जैसे आपका स्टडी टेबल प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है तो कभी आप डिस्ट्रैक्ट भी होगे तो आपको याद आएगा कि हाँ, मुझे वापस जो है वो स्टडी पे
ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का अगर मैं बात करूं तो वो है टाइम टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम टेबल के बारे में मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब भी आप मॉर्निंग में उठो, एक तो आपका लॉन्ग टर्म का टाइम टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 2 महीने में 3 सब्जेक्ट कर लूँगा, 2 सब्जेक्ट कर लूँगा, इस टाइप का टारगेट। और एक आपका डेली का टाइम टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप जब सुबह उठो तो 5 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आप ये वर्कआउट करो कि आज मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। उसको एक पेज पे नोट डाउन कर लो और दिन में उसी शेड्यूल को आप फॉलो करो। तो आपका टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है, और टाइम टेबल के साथ आप टाइम टेबल बनाओ और उसके साथ स्टिक भी करो। उससे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप सोते समय ये देखो कि आज मैंने ये टारगेट किया था और मैंने क्या अचीव किया। अगर आप 80 to 90% आप वो काम कर पा रहे हो जो आप आपने प्लान कर रखा था, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टाइम टेबल आपको बताएगा कि आपको स्ट्रिक्टली कब कहाँ पे क्या करना है, और आप फिगर आउट भी कर सकते हो कि कहाँ पे मैं जो है अपने टाइम टेबल से हट रहा हूँ या कहाँ पे मेरा डिस्ट्रैक्शन आ रहा है। तो आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसके साथ स्टिक करें कि कब मुझे रिवाइज करना है, कब मुझे क्लास करना है, कब मुझे थोड़ा इंटरटेनमेंट करना है या मुझे ब्रेक लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ एक टाइम टेबल बनाएं और उसके साथ स्टिक करने की कोशिश करें। एंड रिमेंबर, एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं। ऐसा नहीं है कि 20 घंटे का टाइम टेबल बना ले और फिर उसको फॉलो न करेंगे। मेक अ प्रैक्टिकल टाइम टेबल और आप उसके साथ स्टिक करने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो सर्कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो कुछ लोग होते हैं एक्सेप्शन, वो अकेले पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक प्रॉपर स्टडी ग्रुप बनाओ, मतलब 4-5 लोगों का ऐसा ग्रुप जिनका एम एक जैसा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मेरा कोई दोस्त नहीं। रिमेंबर, आप शादी नहीं करने वाले हो कि आपका कोई दोस्त ना चाहिए, आप उसको समझो, नहीं। आपको दोस्त सर्कल कैसे बनाना है, वो लोग जो उसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गेट एंड यूएससी का जो आप तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और वो सिंसियर हैं। मतलब स्टडी ग्रुप का दोनों है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि आप अगर अच्छे लोग आपके सर्कल में हैं, आप उनको देख के मोटिवेट होंगे और अपना प्रिपरेशन आपका बूस्टअप होगा। लेकिन वहीं पर निगेटिव लोग हैं जो टाइम पास करते हैं, इधर उधर का चीज़ें निगेटिविटी फैलाते हैं, फिर टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो आपका निगेटिव आपका और टाइम वेस्ट करेंगे। तो रिमेंबर, एक आपका स्टडी ग्रुप होना चाहिए, लेकिन वो स्टडी ग्रुप अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, टाइम पास लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, और वो लोग सीरियसली जो है वो अपने एम को टारगेट कर रहे हो। तो आप एक अच्छा सा स्टडी ग्रुप बना लें, जो लोग का टारगेट वही हो, मतलब वही टारगेट मतलब वो भी उसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक हेल्दी डिस्कशन करें, टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करते रहें। इससे आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप रेगुलर समय पे ब्रेक लेते रहें। जैसे बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर कि 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, गेट यूएससी निकालने के लिए कंटिन्यूसली पढ़ना पड़ता है, छुट्टी का कोई स्कोप नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप रेगुलर देखो, आप कोई भी काम लंबे समय तक अगर रिपीटेड वे में करते हो तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको थकान आता है, ठीक है, आप बोर हो जाते हो। आपको वीकली या 8-10 दिन में कभी आप एक दिन ब्रेक भी ले सकते हो। जब आप कोई जरूरी नहीं कि आप फुल डे ब्रेक लो, आप हाफ डे ब्रेक ले सकते हो, जहां आप घूम के आओ, बाहर टहल के आओ, जो भी आपका हॉबी है। जैसे कुछ करना हमें अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को घूमना अच्छा लगता है तो वो घूम ले। आपका एक फ्रेंड सर्कल है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ घूमते हो तो आप उनके साथ घूम लो, ठीक है। या जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करना चाहते हो करो, ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक समय के बाद थोड़ी टाइम के लिए ब्रेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत इंप्रूव करता है। और अब तो बहुत सारे ऐसे डेवलप्ड कंट्री हैं जिन्होंने जो लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर आप जर्मनी वगैरह में देखोगे, वहाँ वीकेंड ऑफ होता है। वीकेंड ऑफ इसलिए होता है कि आप वीक टाइम में अच्छे से काम करो और वीकेंड ऑफ लेके आप अपने आप को नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर पाओ। तो वो हम तो नहीं कर सकते कि 2 दिन ऑफ ले लें प्रिपरेशन में, बट एटलीस्ट 7 to 8 डेज या 10 डेज में आप 1 डे या आप कह लो आधा दिन खुद को क्या नाम है आप ब्रेक दो और आपका जो भी हॉबी है परफॉर्म करो। आप देखोगे आपका प्रोडक्टिविटी जो लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्पीट विद योर सेल्फ। लोग क्या करते हैं, कम्पीट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है ना। अब ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ क्या नाम है जो कारण होता है डिस्ट्रैक्शंस का, और अपना जो कंसिस्टेंसी है उसको ब्रेक करने का। हम लोग सोसाइटी से बहुत कंपेयर करते हैं। बच्चे बोलते हैं कि सर मामा का फ़ोन आया तो उसने बोला कि 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा है, कब तक तुम ऐसे प्रिपरेशन करोगे, कभी तो जॉब करना पड़ेगा, या रिश्तेदार ने कुछ बोल दिया या फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, ठीक है। तो आप उनके साथ कंपेयर करने लग जाते हो। मैक्सिमम लोग सोसाइटी को कुछ बन के दिखाना चाहते हैं। यही उनका जो अप्रोच है वो सबसे गलत अप्रोच है।
आप खुद के साथ compete करो और आप देखो कि आप कल जैसे थे आज उससे बेटर हो। इससे ज़्यादा किसी से आपको compete नहीं करना है। दूसरे से compete करने से आपको सिवाय फ्रस्ट्रेशन के और कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सोसाइटी के सामने कभी भी कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। आप अपने रिलेटिव के सामने आईएएस बन जाओगे तो वो कोट करेंगे कि आप पीएम नहीं बन पाए। आप पीएम बन जाओगे तो बोलेंगे यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन पाए। तो देखो, सोसाइटी के सामने आप अपने आप को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे और इंसान को कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उसको खुद के साथ compete करना चाहिए और देखना चाहिए क्या मैं कल से बेहतर हूँ, और अगर मैं कल से बेहतर हूँ तो मुझे उसी पाथ पे कंटिन्यू करना चाहिए। हमेशा खुद के साथ compete करें, दूसरों के साथ compete ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप लगातार जो अपना गोल है उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप दोनों तरीके से ले सकते हो। बहुत सारी सक्सेस स्टोरी होती हैं, तो आपको सक्सेस स्टोरी देखना चाहिए। वो लोग जो बहुत एडवर्स कंडीशन में गेट एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि कोई स्टूडेंट है जो एकदम रूरल बैकग्राउंड से फिर भी सिविल सर्विसेज निकालता है या गेट में बहुत अच्छी रैंक लेके आता, तो ये आपको इंटरनल मोटिवेशन देता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये क्या होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी। हम दूसरे को देख के कंपेयर करके ऐसा सोचते हैं कि अरे यार, ये अगर इसने कर लिया तो ये मैं भी कर सकता हूँ। तो कोई भी चीज़ जो पॉजिटिव वे में हमें इंस्पायर करती है अपने गोल की तरफ मूव करने में, वो हमें अडॉप्ट करना है। और कोई भी चीज़ जो हमें हमारे सामने निगेटिविटी फैलाती है या हमें ऐसा सोचने के लिए फोर्स करती है कि हम अपना गोल नहीं अचीव कर पाएंगे या किसी तरीके से हमें गोल से दूर ले जाती है, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। सो आई होप कि अगर आप इतने पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप अपनी कंसिस्टेंसी प्रिपरेशन में मेंटेन कर पाएंगे और आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लर्न स्क्वाड को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।